नारेबाजी कर रहे हैं, सिविल ड्रेस में है, ये देखिए पुलिस है। नमस्कार, मैं हूं रामधारी। फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। खबर है प्रयागराज से, जहां पर छात्र लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन आरओ और पीसीएस प्री एग्जाम को लेकर है। दरअसल पीसीएस प्री एग्जाम और आरओ में जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन में जो प्रमुख चीज है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो छात्र आंदोलित हैं, उस मामले पे अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को एक मीटिंग अगर पेपर होता है वो टफ होता है और दूसरे मीटिंग अगर पेपर होता है अगर सरल होता है या नॉर्मल होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में इसलिए आता है कि जो टफ पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस को मर्ज किया जाता है और उसमें छात्रों के नंबर बढ़ाए जाते हैं क्योंकि उस मीटिंग टफ किया गया है। इसी बात को लेकर छात्र आंदोलित हैं कि पेपर क्यों नहीं एक बार में, एक दिन में और एक मीटिंग में ही कराया जाए, क्योंकि अगर एक मीटिंग में पेपर होता है, एक दिन में पेपर होता है, तो इसमें पेपर लीक होने के चांस कम होते हैं और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसमें जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी प्रतिभा दबती है। क्योंकि कारण क्या होता है कि भी एक छात्र 28 नंबर पाया हुआ है, एक छात्र 32 नंबर पाया हुआ है, बाद में पता चलता है कि जो छात्र 28 नंबर पाया हुआ उसका नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ गया और उसका 38 नंबर हो गया और जो छात्र दूसरी मीटिंग पेपर दिया है वो 32 नंबर पाया हुआ है। तो इस प्रक्रिया का विरोध लगातार छात्र कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार इसमें कुछ छात्र जो उग्र स्वभाव के हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो छात्र नहीं हैं, इस तरीके से पुलिस का भी बयान है। पुलिस कह रही है कि जो छात्र हैं उपद्रवी कुछ इसमें घुस आए हैं, इस तरीके की बातें लगातार चल रही हैं। लेकिन जो छात्र हैं, कल रात में कैंडल मार्च उन्होंने किया और शांति तरीके से हजारों की संख्या में छात्र कैंडल मार्च कर रहे हैं। अभी लगातार छात्र जो है प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कार्रवाई का आश्वासन न मिलने की वजह से छात्र लगातार प्रयागराज में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि केवल नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हटाई जाए, इससे छात्रों के लिए भेदभाव पैदा होता है, क्योंकि भेदभाव का यही मेन प्रमुख कारण है कि जब छात्र कम नंबर पाता है वो सिलेक्शन हो जा रहा है, ज्यादा नंबर पाने वाले छात्र का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता। जबकि पेपर वही आयोग बना रहा है, तो टफ और नॉर्मल पेपर क्यों बना रहा है? एक ही तरीके का पेपर बनाए और एक ही तरीके का एग्जाम कराए, एक दिन में कराए, एक मीटिंग में कराए। तो इस बात को लेकर जो छात्र आंदोलित हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसको प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए।